महाभारत के बाद का रहस्य। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे बर्बरीक ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद उस दिव्य शीश का क्या हुआ? वो शीश राजस्थान की धरती पर कैसे पहुंचा और कैसे वहां एक साधारण गाय ने बाबा के प्रकट होने का रास्ता साफ किया? आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। खाटू की धरती और गाय का चमत्कार। सदियां बीत गईं, कलयुग का आगमन हुआ। राजस्थान के सीकर जिले में एक छोटा सा गांव था, खाटू। वहां एक अद्भुत घटना घटने लगी। गांव की एक गाय जब भी जंगल में चरने जाती तो एक खास जगह पर पहुंचकर उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती थी। गाय का मालिक परेशान था कि कोई रोज उसकी गाय का दूध निकाल लेता है। एक दिन उसने छिपकर देखा और जो नज़ारा देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। गाय एक सुनसान जमीन पर खड़ी थी और दूध अपने आप धरती में समा रहा था। राजा रूप सिंह का सपना और खुदाई। यह बात आग की तरह फैली और खाटू के राजा रूप सिंह चौहान तक पहुंची। राजा ने तुरंत उस जगह पर खुदाई करने का आदेश दिया। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, लोगों की धड़कनें बढ़ती गईं और फिर जमीन के नीचे एक दिव्य, अलौकिक और चमत्कार हुआ। वहां एक शीश प्रकट हुआ। यह वही बर्बरीक का शीश था जिसे श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। राजा रूप सिंह ने बड़े आदर के साथ उस शीश को अपने महल में सुरक्षित रखवा दिया और तय किया कि वे एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। राजा की भूल और बाबा की चेतावनी। कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है, मंदिर बनकर तैयार हो गया, लेकिन राजा रूप सिंह ने मन में एक विचार आया। वे सोचने लगे कि इतना चमत्कारी शीश अगर मंदिर में रहेगा तो पूरी दुनिया इसे देखने आएगी और शायद कोई इसे चुरा ले जाएगा। राजा के मन में थोड़ा स्वार्थ और डर आ गया। उन्होंने गुप्त रूप से उस शीश को मंदिर की जगह अपने निजी महल के तहखाने में स्थापित करने का फैसला किया। लेकिन बाबा श्याम तो घटघट की जानने वाले हैं। उसी रात राजा के सपने में बाबा श्याम आए और उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मंदिर की स्थापना और निष्कर्ष। सपने में बाबा ने कड़कती आवाज में कहा, हे राजन, तुमने मेरे शीश को अपनी बपौती यानी कि विरासत समझने की भूल कैसे की? मैं किसी का एक का नहीं, मैं हर उस इंसान का हूँ जो इस दुनिया से हार चुका है। मेरा स्थान वहाँ मंदिर है जहाँ मेरा हर भक्त आकर अपना दुखड़ा रो सके। यदि तुमने कल सुबह तक मुझे वहाँ स्थापित नहीं किया तो तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा रूप सिंह थरथर कांपते हुए उठे। उन्होंने तुरंत अपनी भूल सुधारी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से बाबा के शीश को खाटू धाम के मंदिर में स्थापित किया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब दुनिया आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर दे तो खाटू धाम चले जाना, क्योंकि वहाँ बैठा वो दानी कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। जय श्री श्याम।